Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. हम लेक्चरशिप के 2050 वाले क्वेश्चन को 15 वाले क्वेश्चन को जो कर रहे थे उसमें हमने जो है 20 क्वेश्चन किया है. अब हम जो है उसके आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक, तो अब हमने जो है कुछ क्वेश्चन और हम जो क्वेश्चन के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं. अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और उससे रिलेटेड जो है अपने डाउट्स को क्लियर करें. ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का. परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया 2011-12 वाज. तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 वो यहाँ पे सही हो जाएगा. 2011-12 में हमारा इतने परसेंट था टोटल, मतलब एवरेज हमारा रूरल और अर्बन दोनों को मिला के था. ठीक, रूरल एरिया में हमारा जो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन लगभग करके 25% था अराउंड, और परसेंटेज में था तो अराउंड मैंने बोला. और अर्बन में हमारा जो है अराउंड जो है 13 पॉइंट समथिंग था. ठीक, और इन दोनों का एवरेज जो पूरा मतलब पूरा जो एग्रीगेट मिलाया गया तो वहाँ पे जो है 21.9% हुआ. ठीक, उसके बाद जो है विच मेजर इज़ यूज्ड टू एनालाइज द एक्सटेंट ऑफ पावर्टी इन एक्सटेंट ऑफ इनइक्वलिटी इन एनी कंट्री. ठीक, तो आप ऑप्शन देखिए. प्रोबेबिलिटी रेशियो होगा नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, गिनी कोफिशिएंट आपको पता है कि इनइक्वलिटी के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है. लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट. गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 और 1 होती है. 0 हमारा जो है परफेक्ट इक्विटी को दिखाता है, 1 हमारा परफेक्ट इनइक्वलिटी को दिखाता है. ठीक, और ये जो है गिनी कोफिशिएंट जो एरिया होता है वो लॉरेंज कर्व के थ्रू हम मेजर करते हैं. इसमें जो है ये एरिया, ये वाला जो एरिया होता है जो सैडेड एरिया आप बोल सकते हैं. ठीक, सैडेड एरिया डिवाइडेड बाई ये वाला एरिया. लॉरेंज कर्व का जो वैल्यू होती है ये वाली एरिया की वैल्यू होती है डिवाइडेड बाई ये एरिया, यानी एग्रीगेट हमारा ये पूरा एरिया होता है. ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 22 का 1 हो गया. नेक्स्ट हो गया हमारा विच सेक्टर हैज़ बीन गिवन द हाईएस्ट एलोकेशन इन 12th 5-year प्लान. ठीक, तो एक मिनट. तो इसमें हमारा ऑप्शन है सोशल सर्विसेज, एनर्जी, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स. तो 12th 5-year प्लान के बारे में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलोकेशन हमारा हुआ है हेल्थ पे और एजुकेशन पे. ठीक, हेल्थ पे 27 पॉइंट समथिंग जो है हमारा हुआ था टोटल एलोकेशन में. तो कहने का मतलब है हेल्थ और एजुकेशन हमारे जो है सोशल सर्विसेज में आते हैं. तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है यहाँ पे सही है. नेक्स्ट है हमारा अरिथमेटिक मीन एवरेज में बी डिफाइन एज. तो मिड पॉइंट इन अ सीरीज ऑफ डाटा इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स it is the most repeated score. Sum total of all data divided by number sub total of all data. तो आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन का होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का हम सम करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक, तो जो हमारा सम है सम टोटल ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय नंबर, ये हमारा जो है मीन हो गया x बार, एवरेज हो गया, हम इसी को बोलते हैं. तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा. अब हमारा नेक्स्ट है मोड. मोड रेफर्स टू दैट स्कोर विच अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली. अरिथमेटिक मीन वेटेज बाय नंबर, ज्योमेट्रिक मेजर ऑफ फ्रिक्वेंसी, मिड पॉइंट ऑफ अ सीरीज. तो मिड पॉइंट ऑफ अ सीरीज आप जानते हैं कि ये हमारा मीडियन में आता है. अगर आपको पूछता है मिड पॉइंट ऑफ अ सीरीज तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा. और मोड हमारा होता है कि जो नंबर हमारा सबसे ज़्यादा बार अपीयर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 3 4 3 5. वेट, कहाँ गया? हाँ,
5, 3, फिर 4, फिर 7, फिर 8, फिर 4। पूछेगा इसमें मोड कौन सा है, तो हम सबसे पहले नंबर देखेंगे कौन सा नंबर हमारा जो है ज़्यादा है, ठीक। फिर यहाँ पे आप नोट कर लीजिए 3। तो हम अब देखते हैं 2 को, तो 2 हमारा जो है एक बार है। 3 को देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, ठीक। तो 3 हमारा जो है 4 बार है। उसके बाद हम 4 को देखते हैं 1, 2, 3, ही 3 बार। तो यहाँ पे हमारा मोड जो है 3 हो जाएगा, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो हमारा जो है मोड हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है 1, ये हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। द स्लट्सकी थ्योरम सजेस्ट दैट द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन डिमांड कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू। तो आपको पता होगा प्राइस इफेक्ट, और मैंने अगर आपको जो है मैक्रो इंटरनेशनल और भी मेरे एक पब्लिक फाइनेंस इससे रिलेटेड जो है 1-2 वीडियो हैं, ठीक। मैं आपको उन चारों के पांचों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप ये जो है 20 से 25 मिनट की वीडियो है, इसमें आपको पूरा का पूरा इंटरनेशनल जितने की इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं पेपर में, वो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे कराया है। पूरा का पूरा इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको इस 20-25 मिनट के वीडियो में आपको मिल जाएगा। माइक्रो की 3 हमारे जो है माइक्रो की 3 वीडियो है, जिसमें एक डिमांड कंज्यूमर से रिलेटेड है, ठीक, और एक डिमांड थ्योरी से रिलेटेड है, दूसरी कंज्यूमर से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा जो है वेलफेयर मार्केट और एक फैक्टर प्राइसिंग, वो तीसरे वाली वीडियो में है। चौथा वीडियो में उसका जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है डालने वाली हूँ। ये एक यूनिट इसमें जो है 30 मिनट या आपको शायद 25 मिनट की वीडियो है। आपको पूरी की पूरी डिमांड थ्योरी से रिलेटेड जितने भी थ्योरी है, जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जितने भी छोटी से छोटी इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ जा कर के एक बार देखिए। मैं आपको इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे एक बार देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 20 से 25 मिनट एक वीडियो के लिए लगेंगे। अगर आपने वो वीडियो कर लिया तो आपको मैक्सिमम वहाँ से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, चाहे वो डिमांड के हो, चाहे वो मैक्रो के हों, चाहे माइक्रो के हैं। अगर आप वहाँ पे जाके देखिएगा, अगर आपको बेनिफिशियल ना लगे तो आप उस वीडियो को छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आप एक बार देखेंगे तो आप पक्का उस पूरा वीडियो को देखेंगे, आपको बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक। तो उसका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो प्राइस इफ़ेक्ट के बारे में मैं बता रही थी कि प्राइस इफ़ेक्ट आपने देखा होगा कि हमारा जो है इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट इन दोनों के बराबर होता है। जब हम किसी भी गुड या नॉर्मल हो या जो है हमारा इन्फीरियर हो, गिफिन गुड हो, अगर हमें ये दोनों का जो पता हो जाता है तो हम इन दोनों से जो है आप प्राइस इफ़ेक्ट निकाल सकते हैं। आपको पता होगा सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट जो है इन केस ऑफ नॉर्मल, इन्फीरियर और गिफिन तीनों में माइनस होता है। इनकम इफ़ेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल हमारा पॉजिटिव होता है और इन दोनों में जो है निगेटिव होता है, ठीक। और यहाँ पे प्राइस इफ़ेक्ट जो है इन तीनों का आप जो है मल्टीप्लायर कर देंगे, यहाँ पे होगा। तो इन केस ऑफ इनकम इन्फीरियर गुड हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट इज़ ग्रेटर देन इनकम इफ़ेक्ट होता है, जो कि पूछा है अभी यूपी पीजीटी में ही पूछा था। और इन केस ऑफ हमारा जो है गिफिन गुड सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट जो है लेस देन होता है इनकम इफ़ेक्ट हमारा ऑफसेट कर देता है। आप ये मेरे जो है डिमांड वाले वीडियो में जाके देखिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी। सारी चीज़ें इससे साइन से रिलेटेड सब कुछ है वहाँ पे। आप 25 मिनट की वीडियो देखिएगा, अगर आपको बेनिफिशियल ना लगे तो आप छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है 27। Assuming that demand and supply respectively quantities of demand and supply while t refers to a present period t-1 and t+1 respectively refers to previous and future period lagged function of demand and s will be as follow।
तो हमारा जो है डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस होता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम जो है आज डिमांड करते हैं तो वो हमारा आज के ही प्राइस का वो फंक्शन होगा। तो डिमांड जो है हमारा हमेशा करेंट प्राइस पे होता है और सप्लाई हमारा जो है प्रीवियस। जैसे कि आपको पता होगा कि एक साल जो है हमारे ओनियन होते हैं, प्याज के जो है रेट काफ़ी ज़्यादा प्राइसेज जो है इंक्रीज़ हो गए थे। तो लोगों ने उसकी जो है खेती करनी शुरू कर दी, उसको जो है क्रॉप एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया और नेक्स्ट ईयर उसकी जो है सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइसेज कम हो गए। तो सप्लाई हमारी जो है प्रीवियस ईयर पीरियड पे डिपेंड करती है और डिमांड हमारा इस पीरियड पे डिपेंड करता है। ठीक, आप कहेंगे कि ये सारी चीज़ें ये वाले जो है क्यों नहीं हो सकते, ये वाली जो चीज़ें क्यों नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में ये वाली चीज़ें क्यों नहीं हो सकती। यहाँ पे डिमांड जो फंक्शन सही है बट सप्लाई भी करेंट को बोल रहा है, तो सप्लाई कभी भी करेंट नहीं होती, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ये जो बोल रहा है कि डिमांड हमारा जो है नेक्स्ट ईयर की है और प्राइस यहाँ पे जैसे प्राइस इसने डिमांड को जो है प्रीवियस ईयर पे बना दिया, सप्लाई को करेंट, तो ये भी गलत है और यहाँ पे भी वही चीज़ है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये 4 हमारा जो 1 हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये वाली थ्योरी जो है दी हुई है कार्डोर ने जो है दी हुई है, जो कि हमारा जो है सप्लाई से रिलेटेड है, सप्लाई फॉर लैग पीरियड। ठीक, और उसके कार्डोर का जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मॉडल है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, मैं आपको बता दूंगी कौन सा है। ठीक, अकॉर्डिंग टू जॉन रॉबिन्सन अ मार्केट हैज इम्परफेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक, तो डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ सेलर फॉर बायर। ठीक, डिफरेंट एटीट्यूड फॉर सेलर ऑफ बायर, एक ये हो गया। दूसरा हमारा हो जाएगा डिफरेंट फैसिलिटी ऑफर्ड बाय सेलर। फिर उसके बाद जो हो जाएगा डिफरेंट प्रेफरेंसेज ऑफ बायर फॉर सेलर। फिर उसके बाद हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मैं बताती हूँ कैसे सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ सेलर फॉर बायर, डिफरेंट एटीट्यूड उनका क्यों होता है, जैसे वो बायर को देखते हैं। बायर की आपको पता होगा कि हमारा इम्परफेक्शन क्यों होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी डिफ़र करती है। ठीक, जहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे प्राइसेज जो है कम होते हैं, जहाँ पे इलास्टिसिटी हमारी जो है कम होती है वहाँ पे हमारे प्राइसेज जो है ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो अगर वो कंज्यूमर के डिमांड को देखते हैं तो उनके एटीट्यूड, उनके डिमांड, अगर आपको पता है कि आपका जो है बाद में आपका काम चल सकता है तो आप इतने नहीं होंगे, आप लेंगे नहीं तो छोड़ देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी सेलर आपको देख के दे लेता है। ठीक, जैसे प्रैक्टिकली आप सोचिए, आप मार्केट में जाते हैं, आपको ज़रूरत नहीं तो आप बोलते हैं नहीं मुझे नहीं लेना, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फैसिलिटी ऑफर बाय सेलर, जैसे कि सेलर क्या क्या फैसिलिटी ऑफ़र कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी इम्परफेक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल जो है डिफरेंसेज होता है, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं, ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो प्राइसेज कम कर देता है। तो ये सारी भी चीज़ें मैटर करती हैं। और कभी कभी ये पूछता है कि किसी भी गुड की ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बार बार कर रही हूँ, मैं डिमांड वाले वीडियो में जाके देखिएगा, मैं लिंक में दे दूँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इम्पॉर्टेंट ना लगे तो आप वीडियो छोड़ के तुरंत वहीं से निकल जाइएगा, नहीं तो एक बार आप जितने मैं 4-5 वीडियो के लिंक दूँगी आप उस पर जाके चेक कीजिएगा, आपके उसमें से कम 40-50 क्वेश्चन तो आपके हो ही जाने हैं। ठीक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने वहाँ पे दिए हुए हैं और सिर्फ आपके जो है 20 से 25 मिनट ही लगने वाले हैं। तो अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हु प्रोपाउंडेड द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस हमारा जो दिया है मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है, 1948 में दिया है। चारों कंजम्पशन हाइपोथेसिस की हमारी क्रोनोलॉजी पूछती है, किसने प्रोपाउंड किया ये पूछता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जेम्किंस ने हमारा एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस दिया है। ठीक, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में मैंने मैक्रो में कराया आपने, यहाँ पे ये जो है प्रोपोर्शनल नॉन प्रोपोर्शनल इनकम हाइपोथेसिस को बताते हैं और ये बताते हैं कंजम्पशन फंक्शन हमारा नॉन लीनियर होता है, फंक्शन हमारा होता है C = C बार प्लस BY, और ये बताते हैं कि हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन होता है और ये नॉन लीनियर होता है और नॉन प्रोपोर्शनल होता है। ठीक,
और दूसरा इनका MPC की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। दूसरा हमारा MPC शुड बी लेस देन APC होना चाहिए। ये हमारा जो है J.M. कीन्स ने बोला था। मिल्टन फ्रीडमैन क्या बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन से रिलेटेड, कि हमारा जो कंजप्शन होता है वो हमारा जो है परमानेंट इनकम, यानी कि हमारे जो है परमानेंट कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम, ये मिल्टन फ्रीडमैन बोलते हैं। और ये बताते हैं कि एक हमारा जो है ट्रांजिटरी इनकम होता है और एक परमानेंट इनकम होता है। जैसे आप 30,000 सैलरी हमेशा पाते हैं तो वो आपका परमानेंट हो गया, बट आप कभी कभी एक्स्ट्रा कहीं से आपको मिल जाता है, या आप जो है अर्न करते हो, या आप कभी ओवर टाइम करके जो अर्न करते हो 1-2 दिन का, वो हमारा टेम्परेरी हो जाता है। लेकिन जब ये टेम्परेरी हमारा कंटिन्यूसली पर डे का हो जाता है और फिर पर मंथ पर ईयर, तो वो ट्रांजिटरी ना होकर के हमारा जो है परमानेंट हो जाता है। इसलिए हमारा जो है परमानेंट कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम होता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ट्रांजिटरी हमारा जो है हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म में हमारा ये परमानेंट होता है। ठीक, अब ड्यूजनबरी की बात करते हैं तो ड्यूजनबरी ने हमारा जो है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दिया था। ये बोलते हैं कि हमारा जो कंजप्शन होता है वो सिर्फ हमारे इनकम पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है हमारे कम्युनिटी के लोगों के इनकम पे डिपेंड करता है, उनके जो है कंजप्शन पे डिपेंड करता है। क्योंकि इसमें जो है डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट और रैटचेट इफ़ेक्ट, यानी कि आप दूसरों के जो है कंजप्शन को देख करके इन्फ्लुएंस होते हो कि वो कितना कंजप्शन करते हैं, कितना लग्जरियस लाइफ जीते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जीना चाहते हो और उसके अकॉर्डिंग आप ये जो है कंज्यूम करते हो। ठीक, तो जब वो कंजप्शन लेवल होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है अपने कंजप्शन को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करता है, पहुँचाता है। तो इसे जो है हम डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो एक और इफ़ेक्ट बताते हैं रैटचेट इफ़ेक्ट बताते हैं कि जब हमारा किसी भी वजह से पर्सन की जब कंज्यूमर इनकम जो है कम हो जाती है, तो वो जो लेवल ऑफ इनकम जो उसने बढ़ाया हुआ होता है कंजप्शन डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से, फिर जब उसको इनकम कम होने की वजह से कम करनी पड़ती है तो वो एक लेवल तक ही कम करता है। उसके अलावा जैसे पहले वाले लेवल पे पहुंचता नहीं है, वो अपने कंजप्शन के लेवल को बनाए रखता है। उसकी वजह ये है कि वो उसका यूज टू हो जाता है और जो है ये नहीं बताना चाहता कम्युनिटी में कि उसकी इनकम कम हो गई है। ठीक, अब जेम्स टॉबिन ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी हुई है। लिक्विडिटी को किस फॉर्म में रखना पसंद करते हैं। उन्होंने किन्स के जो है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर थ्योरी, यानी कि जो उन्होंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस का जो है एक्सटेंशन दिया है, यानी कि ओवरकम किया है, उसको जो है जो प्रॉब्लम थी उसको जो है दूर करके इन्होंने ये दिया है। ठीक, तो ये इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी आपको विद एक्सप्लेनेशन। अब हम जो है करते हैं नेक्स्ट 30 का। विच टाइप ऑफ डिमांड फॉर मनी डिपेंड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप एक क्वेश्चन से आप जो है 4 क्वेश्चन तैयार कर सकें, और इसलिए मैं फुल एक्सप्लेनेशन आपको बता रही हूँ। ठीक, तो अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप जो है डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जो है वीडियो के लिए जो है आप पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। विच टाइप ऑफ डिमांड फॉर मनी डिपेंड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी। तो किन्स ने 3 तरीके की जो है ट्रांजैक्शन बताया, मतलब डिमांड ऑफ मनी बताया। पहला ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी हमारा जो है इमरजेंट में आ जाएगा, और उसके बाद है स्पेकुलेशन। ठीक, तो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी ये हमारा जो है वेल्थ पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ इनकम पे, और स्पेकुलेशन हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम स्पेकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 30 का जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हु एमंग द फॉलोइंग propounded द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो हैबरलर ने हमारा जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी हमें दी है, हैबरलर ने। और डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दी है, एचओ ने मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दी है, जेएस मिल ने रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी ऑफ दी है। ठीक, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो है हम ऑफर कर्व के थ्रू जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइन करते हैं।
टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज आर डिटरमाइंड बाई। तो देखिए यहाँ पे ऑफर करो के बारे में हमने बात किया, ऑफर करो का आ गया। बार्गेनिंग पावर ऑफ द टू ट्रेडिंग पार्टनर, ये नहीं होगा। म्यूचुअल कंसिडरेशन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्री आर डिटरमाइंड बाई एवरेज प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड एवरेज क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, यानी एक कंट्री जो है कितना एक्सपोर्ट देना चाहती है और कितना इंपोर्ट लेती है, ये उसी पे हमारा जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइंड होता है, यही बता रहा है। द इनकरेक्ट अजम्पशन ऑफ द सोलो मॉडल, देयर इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि सोलो मॉडल जो है वो हमारा जो है एक्सटेंसन है हमारे हैरोड-डोमर मॉडल का। हैरोड-डोमर मॉडल में हमारा जो है फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, लीनियर जो है हमारा होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, फ्लैक्सिबल हमारा प्राइस वेज है, लेकिन वहाँ पे जो है लेबर एंड कैपिटल में जो है कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, यानी देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल। ये हैरोड-डोमर का एजम्पशन था। बट जब सोलो जो हमारा किया तो उन्होंने जो है, आपका पता है कि होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक, यानी कि क्यू एल के पावर अल्फ़ा और के पावर बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होगा। और यहाँ पे जो है इन्होंने हैरोड-डोमर ने सब्स्टिट्यूबिलिटी नहीं मानी थी, लेकिन सोलो ने हमारा जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी माना था, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन माना था, ठीक। सोलो ने हमारा जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन माना था बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल, यानी कि अल्फ़ा और बीटा इक्वल्स टू 1, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूबल हैं, ठीक, इन्होंने ये माना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है एजम्पशन नहीं है इन केस ऑफ सोलो मॉडल, क्योंकि ये एजम्पशन जो है गलत है। लेबर एंड कैपिटल आर नॉट सब्स्टिट्यूबल फॉर ईच अदर, यहाँ पे जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी होती है बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल। अब हम जो है प्राइस इंडेक्स का देख लेते हैं, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड व्हेन, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है सेटिस्फाइड होता है जब हमारा P01 और Q01 इक्वल्स टू, ये हमारी थ्योरी होती है ये वाली, ठीक। यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई है, जो कि ये वाली तो हमारी जो है गलत है, मतलब ये यहाँ पे इतना सही है बट इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, तो ये वाली हमारी गलत है। ये हमारा जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करता है, ये हमारा जो है सर्कुलर टेस्ट को बताता है, और ये तीनों टेस्ट हमारे जो है हमारे प्राइस इंडेक्स की एडवोकेसी को जो है मेजर करने के लिए होते हैं कि हमारे प्राइस इंडेक्स कितने सही है और कितने गलत है। टाइम रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट और हमारे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और एक होता है यूनिट टेस्ट, ठीक। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इससे रिलेटेड जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछती है, वो है फिशर के बारे में कि आइडियल इंडेक्स कौन है, फिशर है। फिशर का ज्योमेट्रिक हमारा जो है ये ज्योमेट्रिक इंडेक्स होता है लेस्पियरे और फास्चे का, और अरिथमेटिक कौन सा होता है लेस्पियरे फास्चे का, तो वो मार्शल और एजवर्थ होता है। मैं प्राइस इंडेक्स वाले का भी मैं आपको जो है वीडियो दे दूँगी, वो जिसमें आपको प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको दी हुई हैं, तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको जो है कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप जो है देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, और आप जितने भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिए प्लीज़ आप एक बार जा कर के देखिएगा। अगर वो आपको अच्छा ना लगे तो आप वहाँ से वीडियो छोड़ के हट जाइएगा और फिर आप मत आइएगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप एक बार जाइए, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ आप देखिए, क्योंकि आपके लिए वो 100 नहीं 200% बेनिफिशियल है। सो थैंक यू सो मच।